Yes, good morning, all of you. Today is Unit 11, Profit and Loss. This is the your first part of this unit. Now, first point in this topic is cost price. Cost price, that is CP. What is cost price? Cost price, the amount paid for a product or commodity to purchase it is called a cost price. दैट इज मीन्स जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कोई भी कॉमोडिटी परचेज करते हैं उसके लिए जो भी प्राइस दी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ऑल्सो डिनोटेड एज सीपी, और इसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं? सीपी से। ओके, नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, the amount for which the product is sold is called selling price. That is, जो भी हम प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं, जिस अमाउंट पर हमने प्राइस कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड किया है उससे हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इट इज यूजुअली डिनोटेड एज एसपी, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? एसपी से। गॉट इट? Okay, now next topic is profit. What do you mean by profit? Profit, the amount gained by the selling a product with more than its cost price. That is, जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो प्राइस किससे ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। जिस प्राइस पर हमने सेल किया है, जो प्राइस ज्यादा है, कितनी प्राइस ज्यादा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट। ओके, लॉस, द अमाउंट द सेलर इंकर्ड आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस से कम पर सेल कर रहे हैं तो हमें क्या होता है? लॉस होता है। ओके, it means in a loss CP is greater than SP, but in a profit CP is smaller than SP. Got it, everyone? Now we have some formulas. We have to explain some formulas related to profit and loss. First formula is profit. प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, तो गेन का फॉर्मूला क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो वी राइट एज एसपी माइनस सीपी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉस। लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी, सो वी राइट एज सीपी माइनस एसपी। ओके एवरीवन? नाउ इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपको यहाँ गेन हुआ है तो हमारा गेन परसेंट भी फाइंड आउट करना होता है। इफ वी हैव टू लॉस देन वी हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट। नाउ अदर फॉर्मूला इज प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। तो फॉर्मूला क्या हुआ? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। याद करेंगे कैसे? ध्यान रखिएगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। ओके, जो परसेंटेज है लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, ये आपका किस पर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। तो आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी सेम इसी पैटर्न से हुआ, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। गॉट इट?
ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज दिस एसपी। अब ये फॉर्मूला हम कब पुटअप करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में गेन परसेंट गिवन हो और सीपी भी गिवन हो, ये दोनों पॉइंट गिवन होंगे और आपसे क्या पूछेगा एसपी, तब हम ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। ओके, अब देखो यहाँ प्रॉफिट परसेंट भी गिवन था तो ये आ गया, और फिर सीपी हो गया तो सीपी भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द एसपी बाय दिस फॉर्मूला। ओके, now next formula is SP again. If a question given the loss percent and CP are given, then we have to put this formula 100 minus loss percent upon 100 multiplied by CP. ओके, तो ध्यान रखिएगा एसपी के यहाँ दो फॉर्मूले हुए, वन फॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड अदर अकॉर्डिंग टू लॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला कब पुटअप हो रहा है, जब आपका गेन परसेंट अपॉन और क्या गिवन है एसपी। अब देखिए यहां पर तो इन क्वेश्चंस में हमने क्या फाइंड आउट करा था, एसपी फाइंड आउट करा था, बट अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सीपी। इफ वी हैव टू फाइंड सीपी, इफ द गिवन इन अ क्वेश्चन गेन परसेंट एंड एसपी। ओके, okay everyone, hello, hello everyone, are you audible? Yes. Now again, सेवेंथ सीपी फॉर्मूला जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला इज दिस सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। सेम एज जैसे भी आपको बताया था, एसपी के दो फॉर्मूले थे, वन फॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, अदर इज अकॉर्डिंग टू लॉस। सेम, one for according to profit and other is according to loss. Okay, now next question is this. First of all, we have to explain this question. Find the FP when CP is equals to 950 and gain percent 6%. Now,
we have to put the formula of SP. What is the formula of SP? Anybody else? Hundred plus percentage gain upon 100 multiplied by CP. सेम, अब यही फॉर्मूला हमने लिखा. नाउ पुट द वैल्यू 100 प्लस, देखिए गेन परसेंट कितना आपको क्वेश्चन में गिवन है 6, तो वी हैव टू राइट ओनली 6. ओके, नाउ 106 अपॉन 100 multiplied by 950. 0 to 0 clock. Say yes or no. Now, again we have to clock 10 by 5. 5 to the 10, 5 1 ja 5, 5 9 ja 45. Now, 2 1 ja 2, 2 5 ja 10, and 2 3 ja 6. Now we have to multiply it by 53 and into 19. Now we have to multiply it by 53 and 19. What is the outcome? $1007. Good. देखिए वही किया है हमने, बस यहाँ पर क्लॉक शो नहीं हो सकती, इस रीजन से आपको मैंने यहाँ क्लॉक ओरली अभी एक्सप्लेन करके मैंने आपको सॉल्व कराया. नाउ वी हैव टू गेट द आंसर इज 1007. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, या तो क्वेश्चन में गेन होगा या फिर लॉस होगा. बहुत से स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं, कहेंगे सर यहाँ पर गेन भी बोला है लॉस भी बोला है, तो दोनों चीज निकालनी है क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पर या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा. एक ही ट्रांजैक्शन पर गेन और लॉस नहीं हो सकता. ओके, अब यहां अगर आप ध्यान से देखें, CP इज 1800 एंड SP इज रुपीज 1611. So we observe that here CP is greater than SP. CP is greater than SP. If CP is greater than SP, is that the condition of loss or gain? No, gain नहीं होता, CP ग्रेटर है. CP ग्रेटर होने में लॉस होता है. यस, इस चीज को ध्यान रखिए. If greater than CP is greater, that is the condition of loss. ओके, और लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. ओके, नाउ CP is 1800 minus 1611. Subtract them, we have to get rupees 189. नाउ अब देखिए ये आपका कैलकुलेट हो कराया लॉस, और फाइंड क्या करना था? परसेंट में. अब देखिए अगर लॉस हो रहा है तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ पुट द वैल्यू. लॉस क्या है आपका? 189
अपॉन 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100. Yes, 0 से 0 cut. Now we have remaining to 189 upon 18. Yes या no? इसे बस मैंने पॉइंट में चेंज कर दिया. पॉइंट में आता है चेंज करना, या शो करके बताऊं कि पॉइंट में कैसे चेंज हुआ? चलिए बता देता हूं पॉइंट में कैसा है. अभी आपको बताया था मैंने कि स्टेप लास्ट में क्या बचा, 189 अपॉन 18. तो डिवाइड शो करा मैंने, 18 से डिवाइड 189 में, 18 बन जाए 18, ब्रिंग्स डाउन 9. अब देखिए मैंने जब 9 को ब्रिंग्स डाउन कर लिया, डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस रीजन से मैं पहले लगाऊंगा 0. ओके. अब डेसिमल लगाकर के मैं 0 इंक्रीज करूंगा. अब 18 के टेबल में देखूंगा 90, तो 90 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स. 18 5 90. तो आंसर कितना हो गया आपका, 10.5. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सीपी. सीपी फाइंड करनी है इफ गिवन इन अ क्वेश्चन एसपी एंड गेन. आपको गेन और एसपी दोनों गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सीपी. और सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन गेन परसेंट इंटू एसपी. यस या नो? ओके, नाउ वी हैव टू राइट दिस फॉर्मूला. अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गेन परसेंट, इसे आप यहां पर मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आउटकम्स क्या आएगा, 25 अपॉन 2%. यस या नो? यस. नाउ 100 अपॉन, नाउ 100 प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है आपको, 25 अपॉन 2. तो हम ऐसे ही लिखेंगे 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एसपी क्या है, 1755. यस? एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे आप आगे, जो न्यूमरेटर उसे तो हम एज इट इज रखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे. तो नीचे क्या आएगा, एलसीएम 2. तो क्या हो जाएगा आपका, 200 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 1755. ओके. आगे क्या होगा, ये जो अपॉन में 2 है इससे ट्रांसफर कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई के साथ. अगर आप इसकी 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 200
multiplied by 225. Multiply 1755. ठीक, यहाँ पर कट कर रहे हैं, जो कट क्लॉप्स हो रहे हैं उन्हें क्लॉप्स कर दीजिए। देखिए क्लॉप्स हो रहे हैं 25 से, 25 9 जा 25 और 25 8 जा 200, 9 से 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 and 9 5 जा 45. 8 multiplied by 195. मल्टीप्लाई करिए। व्हाट इज द आउटकम्स ऑफ द मल्टीप्लाई? $1,560. चलिए ओके, ओके, गॉट इट एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sudhir bought an Almira for rupees 13,600 and spent 400 on its transportation. कि सुधीर ने एक अलमीरा परचेज की और उसके ट्रांसपोर्टेशन में इतने रुपीस और खर्च हुए। और he sold it for rupees 16,800 और उसने उस अलमीरा को 16,800 में सेल कर दिया। आगे क्या था? फाइंड इज गेन ऑफ परसेंट। तो अब क्वेश्चन में बताइए कि गेन हो कितने परसेंट का हुआ। तो फर्स्ट टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक क्या है बेटा, कि ध्यान रखिएगा कि सीपी निकालने में जो अलमीरा की कॉस्ट है और उससे जितने भी रुपीस खर्च हुए हैं ये दोनों ऐड करके ही सीपी आएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज रुपीज 13,600 एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है? 400। यस या नो? तो आपकी सीपी क्या होगी? सीपी निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐड करके जो अलमीरा की कॉस्ट है 14,000, तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्राइस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस रुपीज 14,000 और इसकी एसपी क्या है? 16,800। तो क्या हुआ? नाउ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यस या नो? That is the condition of loss of percent. That is the condition of loss of percent. Sorry, that is the condition of loss or gain. Gain. So gain is equals to SP minus CP. माइनस कर देंगे
तो गेन क्या आ गया फाइंड आउट होकर के आपका ₹2,800। ओके, अब आगे क्या करना होगा आपको, क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला पुटअप करिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंट? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट क्या है आपका 2800 मल्टीप्लाइड बाय 14,000, सॉरी 2800 अपॉन 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर दीजिए। दैट इज द आंसर ऑफ 20%। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A vendor buys lemon at 25 per dozen। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर पूछिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन ने कहा है कि एक वेंडर है और वो लेमन सेल करता है 25 रुपीज में डजन, और 1 डजन में कितने लेमन होते हैं? हाउ मैनी लेमन इन 1 डजन? 12। तो वही लिखा सबसे पहले 1 डजन इक्वल टू 12 लेमन, और सीपी ऑफ 12 लेमन इज इक्वल टू ₹25। यही तो बोला क्वेश्चन ने कि 25 पर डजन, दैट इज द मीन्स ऑफ 1 डजन मीन्स 12 लेमन की कॉस्ट क्या है? 25 रुपीज। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कहा फिर उसने? ही सेल देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹12। कि उसने क्या करा, 5 लेमन 12 रुपीज में सेल कर दिए। यस या नो? अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, कहेंगे सर सीपी 25 है, एसपी 12 है, दैट इज द कंडीशन ऑफ लॉस। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिट है, यूनिट भी हम सेम करते हैं। ओके, यूनिट भी क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। और सेम करने के लिए क्या करोगे, 12 और 60 दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले करिए एलसीएम फाइंड आउट। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 and 5? 2 से 2 6 जा 12, 5, 2 से 2 3 जा 6, 5, 3 1 जा 3 एंड 5 एंड देन 5 से मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हम क्या करेंगे, 60 लेमन की कॉस्ट निकालेंगे। सीपी ऑफ 60 लेमन 25 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 60। सॉल्व करिए, यहाँ पर 12 से कट हो रहे हैं, कट कर दीजिए। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज में कितना आएगा, 125। यस या नो? सेम पैटर्न से हम 60 लेमन की फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट। एसपी ऑफ 60 लेमन कट करिए 5 से, 12 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो गया ₹144। अब यहां से कंपेयर कीजिए आप, देखिए लैम्प सीपी दिस एंड एसपी दिस, तो क्या होगा, हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यस, गेन फाइंड आउट कर दीजिए, गेन माइनस सीपी
सब्ट्रैक्ट देम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आउटकम्स आएगा, ₹19। नाउ वी हैव टू फाइंड द गेन परसेंट। गेन परसेंट फाइंड आउट कीजिए, 19/125 मल्टीप्लाइड बाय 100। कट करिए, 5 से हो रहा है या 25 से, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। पॉइंट में चेंज कर दीजिए, 15.2%। फिनिश। ओके, आज आपकी क्लास यहीं मैं एंड कर रहा हूं। इससे रिलेटेड ही आपको बुक एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 11A, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे।